ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मतलब अब हम भी चाहेंगे कि हमारे प्लांट में भी ये इम्प्लीमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक टू शिवारमन सर, जो एक हमारे लिए एक नई इंस्पिरेशन बन के आए हैं, क्योंकि उनका जो बातचीत और हमारा जो का वर्किंग स्टाइल है उसमें सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही अर्ली स्टेज में हो गया हमारा, जो कि बहुत ही टिपिकल टास्क रहता है। तो उनका जो अप्रोच और एटीट्यूड और उनका जो विज़न, उन्होंने मुझे अभी फायर सर्विस वीक के पहले जब हमारा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया तो तुरंत एक और चैलेंज दे दिया कि एक और इंडिया बुक चाहिए। मैं रात को सो नहीं पाया कि ये कभी एक और कहाँ से लाना है, क्या करना है। अभी बोले कुछ ऐसा सोचो कि कुछ नया ऐसा करें हम। तो अभी मैं बोल तो नहीं सकता वो क्या चीज़ है, लेकिन हम लगभग कर चुके हैं। वो डेफिनेटली सर को मैंने बताया भी है कि एक लिम्का बुक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हम और अप्लाई करने वाले हैं। वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा मैं क्या चीज़ है, क्योंकि वो जब हो जाए तो ही बोलने में अच्छा है। और ख़ासकर ये प्रेजेंटेशन का जो था, जितने भी प्रेजेंटेशन दिए लोगों ने, भले मैंने उनको बीच बीच में रोका समय का कंस्टेंट होते हुए, लेकिन अल्टीमेट प्रेजेंटेशन सबने दिए बहुत ही कम समय। फिर वो गौरव बोला कि सर मैं पर्सनल घर पे जाके बनाऊंगा पीपीटी, क्योंकि हम एलपीजी गैस इंस्पेक्शन में थे कल पूरा दिन, त्रिवेदी परसों भी। तो हमने बोला ये यंग लड़के आए हैं, ये सो रहे नाइट ड्यूटी करके, जगाओ इनको। तो मैंने बोला विशाल को भी जगाओ इनको, आएंगे इंस्पेक्शन में। तो विशाल ने कहा सर वो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, और हमने इनको एक बेस प्रेजेंटेशन दिया था, दोनों ने उसके अंदर फोटो वोटो डाल के उसको बहुत ही टेक्निकली वे में बहुत अच्छा बनाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एंड थैंक्स टू आवर सीईओ डग सर। उनका जो मोटिवेशनल स्पीच था वो हम सुन पाए, उसका क्रेडिट केवल शिवारमन साहब को ही जाता है कि ही कैन मेक इट इज प्रॉमिस। जब से हमारा चल रहा था मेरे को ये बार बार ये बोलते थे अभी ये वाला टाइम है, अभी वो वाला टाइम है, अभी ये है। फिर बोले नहीं अभी फ्रीज हो गया ये टाइम। एक साथ इतने सारे प्रेजेंटेशन, मैंने भी किसी नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस आज तक जितनी भी अटेंड किए, कभी मैंने भी इतने प्रेजेंटेशन सुने। नेक्स्ट टू नेक्स्ट 4 प्रेजेंटेशन मैंने भी 2-3 इंटरनेशनल लेवल पे दिए हैं कॉन्फ्रेंस में। केवल 4 प्रेजेंटेशन का मौका मिलता है आदमी को, और 15 मिनट में तो भगा देते हैं। हमने तो आधा घंटा दिया केवल, और उसको कई लोगों को ज़्यादा भी मिला, क्योंकि ये हमारे लिए एक यंग जनरेशन को एक नया प्लेटफॉर्म हमने दिया है। शिवा साहब और हमने यही बात कर रहे थे कि मेरा तो शिवा साहब भी यंग ही है। वो तो जस्ट ही इज़ 19 ईयर एक्सपीरियंस, आई थिंक 16 ईयर सर, 17 ईयर। सो ही इज़ टू यंग। इवन तो उनका हमने यही बोला कि सर ये हम लोग तो सब करना था, जो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ये टीम को ऊपर लाना चाहिए। सेम विजन उनका भी मुझे देखने को मिला। ये एक एज में आके हमारे में मैच्योरिटी आई है, वो उनमें पहले से ही इतने साल पहले मैच्योरिटी आ गई है। क्योंकि शिवा साहब भी अभी आए हैं, तो आने के साथ ही मैंने देखा कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं। वो सेफ्टी टीम का ये कोर्स कराओ, वो कराओ, वो कराओ। मुझे पूछते रहते हैं राकेश जी ये वाला कोर्स किया है क्या? आपका नाम डाल देता हूँ उसमें, आपको वहाँ भेज देता हूँ, आपको इन्वेस्टिगेशन में भेज देता हूँ। तो वो क्या है, टीम लीडर का यही एक रोल होता है टीम लीडर का, कि मोती जो है कैसे उनको पिरोया जाए कि माला चमकदार बने वो। तो कुल इतना ही कहना चाहूँगा, और शिवा सर को इनवाइट करूँगा कि थोड़ा सा हमें जाते जाते कुछ मार्गदर्शन इन लोगों के लिए, हम तो आपसे लेते रहेंगे, आपके साथ हैं समय समय पे। आपकी हमें जो भी गाइडलाइन या जो भी एडवाइस या जो भी लर्निंग आपके साथ रहेगा, हम उस जर्नी में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं ही। डे टू डे सर से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। So thank you very much to all participants to make this event grand success. First of all, I'll not take much of time, so we have exceeded the time. So I'll thank each one of you for taking out the whole day. So it's actually really a hard task to do for all of us, but I really appreciate that. And I thoroughly learned and enjoyed the day, and I'm sure you would all have really enjoyed the learning of it. So that's the most important aspect why we are here. So this is just a forum for us to all get together. It was really an opportunity for me as well, because I'm new, so I got a good opportunity to meet people, know each other, and this actually helps us in future to we can personally connect and we can keep learning. So I highly appreciate Rakesh for initiating this, because it is his brainchild. So I think
ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा. I think we'll discuss this offline and we'll schedule it more frequently at different locations and keep learning new things and sharing new things and best practices. So I think that will help all of us. And once again, thanks everyone and have a great day. One thing I would leave a message that the most important as few things we all mentioned. I think this can be done, this can be done. So we would like to generate a feedback form wherein also a actionable form. So for example, if you say कि मेरे लिए वो thermal gun या मेरे लिए ये चीज़ मेरे लिए काम में आने वाली है, probably दूसरे के लिए भी वो काम में आ सकता है. So that can become an actionable for us. So let's make it more action oriented learning and not just a learning aspect. Thank you so much and have a great day. Thank you very much राकेश सर. जब राकेश सर ने पहले ये विचार डाला था तो क्या थोड़ा मेरा हर एक चीज़ में थोड़ा रिलक्टेंस रहता है, आपको भी ऐसा लगता होगा. लेकिन ये क्या है कि हर चीज़ ये जो हमारा वीक है, ये वीक बहुत ही पैक्ड है हमारा इस बार. तो वो एक के बाद जो एक्टिविटीज़ में हो सकता था, लेकिन मेरे साथ ये जो मेरे एसोसिएट स्टाफ ने जो साथ दिया है उसकी वजह से ये सब हो पाया है. जो ये आप देख रहे हैं ये सुबह आके इसने ये लगाया है, ये कहीं से हमने फ्रेम हमको मिली थी उसके ऊपर ये लगाया है. तो ऐसे ही करके हमने ये किया है. बाकी जब जो स्पीकर्स आए सबके पास से हमको सीखने को मिला. रिस्पॉन्सिबल केयर करके कोई चीज़ होती है, इसका पता चला. इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए आरती केमिकल्स इतना आगे सोचते हैं, ये पता चला. GSPC LNG से मैं थोड़ा ले पाया, उनका देख पाया कि 2563 एक्सटिंग्विशर्स हो कैसे इन हाउस करते हैं. अभी वो मैं और उनसे ज़्यादा पूछूंगा कि आप कैसे इन हाउस मेंटेन करते हैं. हालांकि उनका एरिया हमारा एरिया बहुत फर्क है स्क्वायर किलोमीटर में. तो ये सारी चीज़ें हमको काफ़ी सीखने को मिली. और हमारे सबसे बड़ी बात तो वही है कि हमारे CEO सर का विज़न क्या है और कैसे वो सोचते हैं. वो आज उन्होंने खुल के एकदम बताया. आपको भी सबको ऐसा लगा कि उनका जो थॉट बिहाइंड हिज माइंड के, जब आपका आदमी उधर खड़ा है तो 20 मीटर पे खड़ा है तो ही विल हैव दिस टाइप ऑफ बर्न, सो ही शुड हैव बीन विद. ये सारी चीज़ हमको ऑलरेडी पहले बताई और उसके हिसाब से ही हमने हर जगह इम्प्लीमेंट किया. हम लिक्विड टर्मिनल में नोमेक सूट रखना चालू कर दिया. जब भी इमरजेंसी में जाता है तो वो पहले नोमेक सूट पहनने जाता है. हालांकि वो टाइम कंज्यूमिंग है बट अल्टीमेटली इट इज सेफर फॉर द फायर फाइटर्स. सो पूरा दिन बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा और थैंक यू वेरी मच टू एवरीबडी. और शिवा सर स्पेशली आज सुबह से हमारे साथ है और सुबह से वैल्यू एडिशन. सर ऐसे ही नई चैलेंज लेके आएंगे मेरे लिए और हमारे लिए कि और नया कोई ऐसा कार्यक्रम के लिए. तो हम जितना भी हो सके हमारे से उस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करेंगे. और नेक्स्ट कहीं और जगह पे कोई और कंपनी जो ऐसा टेक्निकल सेशन करेगी तो हम भी ऐसा कोई टेक्निकल और दूसरा कोई टॉपिक लेके आएंगे. और डेफिनेटली हमारा जब भी ये ट्रे बन जाएगी तो आपको सबको मार्क ग्रुप में तो पता चल ही जाएगा. तो कभी भी आप विजिट कीजिए. विदाउट ट्रे भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो आप उधर से देख सकते हैं. और आई एम श्योर आपके पास भी काफ़ी चीज़ें होंगी जो हम आके वहाँ पे भी जो चीज़ है वो हम हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच सबको. प्रीतेश भाई भी सुबह से आए हुए हैं जो कि हमारे साथ ही हमारी मदद के लिए 3 दिन से हम इसी में है. पिछले शनिवार, रविवार, सोमवार ये चल ही रहा है हमारा. अभी 22 तारीख तक है. तो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी वन एंड ऑल. थैंक यू सर. बहुत अच्छा लगा. Myself Anil Kumar Jain and I am BE Chemical from WITS Planning, and after that I did my postgraduate diploma from this one of the nodal center of this MOEF in environment management, and advanced diploma from CLI Mumbai. And I started my career from Grasim Industries Nagda and work at after that I visited at this Karnataka West Coast Paper Mill, then after that Sonipat International Cargo Terminal, and then Ionex Wind in MP. After that I joined in Ankleshwar, this Merchem Limited, and then went to again Indore in the food industry, then come back again Ashapura Parkokle Bhuj, and right now I am in Adani Wilmar Limited as a head safety.
This is all about my professional journey, and from this session I am very thankful to चतुर्वेदी sir, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम रखे जिससे हमको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, एंड आल्सो शिवा सर उन्होंने जो ये कार्यक्रम रखा उसमें काफ़ी लर्निंग रही। OSID जो इट इज़ न्यू लर्निंग फॉर मी, एंड दिस फोम टेस्टिंग I learned lot of thing about this foam testing system, and we are going to adopt a big foam based fire suppression system in our plant, because we are going to use this fatty acid there. So it is highly flammable and its fire is suppressed by only foam. So it is good learning for me, and thank you everyone, and thank you everyone. थैंक यू राकेश सर और शिवा ने किया, और वो उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी जानने को मिली कि जैसे OCL का जो है वो सर्टिफिकेट का बात है, उसके अलावा जैसे अदानी पावर से भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। उसके अलावा आरती इंडस्ट्री से भी जो प्रेजेंटेशन था वो भी बहुत अच्छा था, और LNG का भी अच्छा था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही सेशन और भी ऑर्गेनाइज करते रहे तो मतलब जो भी मार्क ग्रुप का और जो देश का ये है उसको हम सेफ कैसे रख सकते हैं, और हमारे आसपास में कितने मतलब रिस्क है वो भी हम आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली हम भी मतलब प्रिपेयर करके उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सेफ बना सकते हैं अपना। जो जैसे CEO सर ने बताया कि हमको जो सेफ्टी है उसको मतलब इम्प्रूव करना है इसके। थैंक यू सर। मैं आरती केमिकल इंडस्ट्रीज में सीनियर फायर एग्जीक्यूटिव पे काम कर रहा हूँ। आज का टेक्निकल सेशन बहुत अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी लर्निंग्स मिली, काफ़ी OSDs के बारे में सीखने को मिला। रिस्पॉन्सिबल केयर मैनेजमेंट सिस्टम OCCL ने जो दिया, और स्पेशली त्रिवेदी सर ने फॉर्म टेस्टिंग के बारे में बताया। तो मैनेजमेंट से बात करके कि हर 6 मंथ में कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर्स में एक बार तो कर सके। अगर हर प्लांट एक साल में भी करता है तो एवरी प्लांट का नंबर आ सकता है। जैसे मान लो LNG करता है, फिर हम करते हैं, तो अपना कार्यक्रम काफ़ी अच्छे से जा सकता है और नॉलेज शेयरिंग काफ़ी बढ़ सकती है। थैंक यू। दिस इज अ लर्निंग शेयरिंग चैनल। तो संदीप जी ने बताया कि साल में एक बार एटलीस्ट। सो फर्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस, और यहाँ पे सर लॉट ऑफ कुछ मेरी प्रोसेस है उससे अलावा कुछ अलग प्रोसेस का यहाँ पे डिस्कशन हुआ। सो उसमें सर लर्निंग इम्पोर्टेंट त्रिवेदी सर ने अच्छा हमको डिस्क्राइब किया कि फॉर्म टेस्टिंग उसका जो है मेथोडोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंस है। सो हम भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और बाकी जो प्रोसेस में और लीगल रिक्वायरमेंट कुछ अलग से यहाँ पे हमने शेयरिंग जो हुआ वो सीखे, वो हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। I was learned a lot things, especially we have also covered, so LPG inspection I will also trigger before any fire occur there. And for coal yard we have seen that they are using thermo temperature gun that right now we are not using, and we are also storing near about 300 metric ton of coal at a time. So we are also going to there is a fire issue also in the coal, and besides of it some foam related compound formation and lots of things. So as the standard for it will help, and some RT industry like chemical industry I was learned that there is a level of emergency, some of for the incident controller, some of the responsible site controller, and some of for the outsider. So I will same implement to the my company also, because it will help to area content, it will help to me. So this is also lots of learning things are there, and I thank you to the Adani management and senior sir for arranging such good things. Give us the opportunity to learn and share our experience, please. Thank you. First, I would like to thank Rakesh sir for arranging this session. It is a wonderful session in point of technical, and for the foam compound testing, I had also planned my terminal and proposed for the testing, and this was very nicely explained by Trivedi sir. It is very useful for me, and the technical session arranged by IOCCL, which is regarding responsible care. It is very nice presentation, and art industry has given very nice presentation, which is technically very fruitful for me and organization. I would like to implement. Thank you. I also given a very good presentation. You can see next. I am Karthik Temande.
I am lead engineer fire and safety in CGPL. I just completed my 1 year. That GT period I am completed. Now I am a as a confirmed engineer. So this was a very privileged chance for me to interact with all of you. यहाँ पे तो बहुत सारा सीखा है, जो थियोरेटिकल जो सीखा था OSD 156, 117 ये सारी थियोरेटिकल सीखा था, बट पहली बार देखा है कि हाँ इम्प्लीमेंट भी होता है। जो दिनेश सर ने बोला था कि उनके अडानी पावर में जो इम्प्लीमेंट होता है, जैसे बंकर में वो CO2 एंड राकेश सिंह ने बोला कि नाइट्रोजन भी अपन यूज़ कर सकते हैं, वो शायद हम यूज़ कर सकते हैं हमारे प्लांट में भी। देन बहुत ऐसी चीज़ें जो हमारे प्लांट में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर देयर एक्सपीरियंस एंड ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, थैंक यू। Hi, I'm Gaurav Kumar, and I guess I'm the least experienced candidate over here. But yeah, I learned a lot over here. First and foremost thing, जो Douglas sir came over here. So his motivational speech was the best part of us. And apart from that, Trivedi sir gave us the best information about the foam testing and all. So I highly appreciate it. Thank you so much sir. और कभी opportunity मिलेगा तो बिल्कुल सीखने आएंगे. So this was the best thing, and सबके experience काफ़ी share करने, मतलब सबसे मिला काफ़ी experience. You can say responsible care audits and all. So thank you so much, and thank you so much Rakesh sir for this opportunity, and I hope कि आप भी future में करते रहेंगे। Thank you sir. My name is वासुदेव सोलंकी, और आज मैंने जो सेशन सीखा, जो रिस्पॉन्सिबल केयर और संदीप की OSD 117, त्रिवेदी सर का फोम टेस्टिंग एज पर IS 4989, मेरे लिए भी काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस था। हमने ये जो चीज़ें थ्योरेटिकली पढ़ी थी, सर ने जैसे उसको इम्प्लीमेंट करा, बहुत ही अमेजिंग था। हम लोग ये चीज़ पढ़ते थे कि बर्न बैक रेजिस्टेंस होना चाहिए, कैसे चेक करेंगे, पूरा सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अपने प्रवीण सिंह सर का जो PPT था स्टील इंडस्ट्रीज़ को लेके, बहुत अमेजिंग। मेरे लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं अपनी पुरानी इंडस्ट्री में मिस कर गया था। तो बहुत ही फ्रूटफुल सेशंस थे। हो सकता है कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ से देखी, जैसे वो अपना जो इमरजेंसी असेंबली पॉइंट है, उसके लिए भी वो मुझे काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन लगा, वो मैं अपने एरिया में भी करवा सकता हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं इम्प्लीमेंट करवाऊँगा, और अगले साल का वेट करेंगे जल्दी। थैंक यू।